Hello friends, welcome back to my channel Learning with Miss Com. So how are you all? I hope you all are doing good. So आप लोग जिस तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है और मोटिवेशन इस तरीके की कि ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं और जल्दी लेकर आऊं। सो आप सबने मेरी पहली वीडियो तो देख ली। पहली वीडियो में हमने यूनिट 1 को कवर किया जिसमें हमने सारा यूनिट 1 को डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब इस क्लास में हम यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को स्टार्ट करेंगे, पर ये यूनिट थोड़ा लंबा है, ये छोटा नहीं है। सो इस यूनिट को हमें पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हम यूटिलिटी क्या है, उसका मीनिंग, उसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे और इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक आएंगे और देन हम डिमांड तक पहुंचेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस यूनिट में आपको ये समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट्स लाइक यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन देम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए भी 2 थ्योरीज है, ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच, इनको डिटेल में पढ़ना है। और इसके बाद आप इस चैप्टर में डिमांड का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इन दिस टॉपिक। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल दिस टॉपिक्स और उन सारे टॉपिक्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? सी, ये पेन मैंने लिया, ठीक है, इस पेन की कितनी सैटिस्फैक्शन पावर है कि ये मेरे को सेटिस्फाई कर सके, ये उससे मिलने वाली क्या है? यूटिलिटी। सो यूटिलिटी को अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझे तो यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कॉमोडिटी की या गुड की देने वाली सेटिस्फैक्शन पावर है जो कंज्यूमर को मिलती है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर, अब कंज्यूमर क्या है? तो कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट खरीदता है। अगर मैं कुछ बाय कर रही हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। सो सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज एज वेल। सपोज आपको अगर ट्यूशन पढ़नी है तो मैं आपको वो चीज़ पढ़ा के दे रही हूँ, सो मैं आपको अपनी एक सर्विस दे रही हूँ, तो आप मेरे लिए क्या है? आप मेरे लिए कंज्यूमर है। देन यूटिलिटी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल क्या है? एक कंज्यूमर जितनी भी चीजें अपनी खरीदता है, ठीक है, उसके पास जो भी उसकी खरीदी हुई चीजें हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन बंडल। सो अ कंजम्पशन, इंडिविजुअल कंजम्पशन बंडल इज अ कलेक्शन of all the goods and services consumed by that individual। जितनी भी वो चीजें खरीद रहा है और वो एक बास्केट में इकट्ठी करता जा रहा है, that is known as his consumption bundle। See, इकोनॉमिक्स में अगर हमें यूटिलिटी को मेजर करना है, ठीक है, जबकि हम कर नहीं सकते, सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करोगे? आपको अपनी गाड़ी से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको कोई किसी खाने के आइटम से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप उसको कभी मेजर नहीं कर सकते। बट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम रखते हैं कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सो यूटिलिटी को मेजर करने के 2 मेथड्स है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो अभी हम पहले जो यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच पढ़ेंगे वो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। कार्डिनल में क्या है? नंबर्स 1 2 3 4 5। सपोज इस पेन से मुझे 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलती है। यूटिल्स क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर है, वेट को मेजर करने के लिए केजी है। सिमिलरली यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स। सो यूटिल्स उसकी एक यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे एक एप्पल खाने से 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। सो यूटिल्स मेजरमेंट यूनिट है यूटिलिटी को मेजर करने की। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या? It was given by Alfred Marshall. It refers to the measurement of utility in terms of number 1, 2, 3, 4, 5 till 100, 2000. It can be any. The unit of measurement under this approach is utils. इसमें हम क्या बोलते हैं कि क्या मेजरमेंट यूनिट लगाते हैं? यूटिल्स की मेजरमेंट यूनिट लगाई जाती है।
एग्जाम्पल, अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस ऑफर्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर. एक बास्केट ली, उसमें ऑरेंजेस है, 10 ऑरेंजेस है, वो कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी दे रहा है? 10 यूटिल्स की यूटिलिटी कंज्यूमर को बास्केट ऑफ ऑरेंज दे रही है. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. इसको भी हम लेटर करेंगे. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एलन हिक्स ने दी थी, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एंड अ कंज्यूमर कैन जस्ट रैंक हिज प्रेफरेंस फ्रॉम अ सेट ऑफ मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड बंडल्स. मतलब ये रैंकिंग पे विश्वास रखता है. हमें एज अ कंज्यूमर हमें लगता है कि जो चीज़ महंगी है, ऊपर है, वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती है एज कम्पेयर टू अ थिंग जो नीचे है और हमें कम सेटिस्फेक्शन देगी. सो ये हमारा बिलीफ है. सो ये वाली अप्रोच रैंकिंग पर चलती है, वेयरएज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस नंबर्स पर चलती है. ये इन दोनों में डिफरेंस है और दोनों को ही डिटेल में हमने अलग अलग उसमें पढ़ना है. कार्डिनल यूटिलिटी हैज टू कॉन्सेप्ट्स. One is total utility and the other one is marginal utility. Now, what is total and what is marginal? ठीक है, मैं मार्केट गई, मुझे पेन लेने का बहुत मन कर रहा है. मैंने एक पेन खरीद लिया मार्केट से. इस पेन ने मुझे बहुत सारी सेटिस्फेक्शन दी, बहुत यूटिलिटी दी, क्योंकि मेरे को पेन लेने का बहुत मन था और इसने मेरी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल किया. अब क्या हुआ, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने एक और पेन रखा. ठीक है, सो 1 यूनिट एडेड और इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अब अलग है. अब मैंने एक और पेन खरीदा, थर्ड पेन, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग है. सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पेन ऐड करी जा रही हूँ, मेरी यूटिलिटी, हर पेन से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, दैट इज मार्जिनल. एक एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद माई यूटिलिटी लेवल इज गोइंग अप, राइट. इससे यूटिलिटी मिली, राइट, फिर इससे मिली, फिर इससे मिली, सो मार्जिनल. अब मैं इन तीनों को जब सम कर देती हूँ, इससे मिलने वाली यूटिलिटी को, इससे मिलने वाली यूटिलिटी को और थर्ड पेन से मिलने वाली यूटिलिटी को, जब तीनों का सम किया तो जो टोटल यूटिलिटी मेरे पास आएगी, उसको हम उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी. सो हेयर टोटल यूटिलिटी इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन. टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है? ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी से आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. लाइक U1 मीन्स यूटिलिटी फ्रॉम 1, यूटिलिटी फ्रॉम 2, यूटिलिटी फ्रॉम 3, तीनों को ऐड करा, समेशन MU मीन्स टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबका सम हमने किया. ओके, सो आफ्टर स्टडिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, अब हमें क्या समझना है? अब हमें ये समझना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है. और ये रिलेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है. और अगर हम कर्व्स की बात करें तो हमें ये रिलेशन, हम इसको 3 तरीकों से समझ सकते हैं. एक पॉइंट्स के थ्रू, दूसरा हम ये स्टेबल के थ्रू, तीसरा हम इन कर्व्स के थ्रू समझ सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. सो अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, देखो आपने जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करें, ठीक है, तो आपकी जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ती है. जैसे जैसे यूनिट्स आपने कंज्यूम करे, आपकी यूटिलिटी बढ़ती है. ठीक है, तभी जो ये TU है, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट ये टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती. एक टाइम पे ऐसा आया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हुई वो 0 हो गई. जब वो 0 हुई, उसके बाद क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी और कम होनी शुरू हो गई. तब से TU जो है वो नेगेटिव डाउनफॉल में आनी शुरू हो गई. इसको मैंने क्या बोला, इसको बेटर तरीके से समझो. देखो यूनिट, जब 1 यूनिट था हमारे पास तो उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10. टोटल यूटिलिटी भी कितनी मिलेगी? 10. जब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया तो भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी उससे तो कम मिली, क्योंकि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती हुई जाएगी. टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10 + 8 18. 10 + 8 18. जब मैंने यूनिट 3 कंज्यूम किया
तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 6 और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 10 + 8 + 6 कितनी होगी 24. सो दैट मीन्स एमयू क्या है कम हो रही है और एक टाइम पे आके मुझे उस गुड से कुछ भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही तो वो 0 हो गई और जब मैं उसको और कंज्यूम कर रही हूँ तो वो नेगेटिव हो गई, माइनस में चली गई. और उस टाइम पे क्या हुआ तो जीरो पे जब तक एमयू थी तब तक टीयू बढ़ा और उसके बाद जो टीयू है वो कम होनी शुरू होगी क्योंकि अगर मैं 30 में -2 ऐड करूंगी तो वैल्यू बिकम्स 28. सो ये वैल्यू क्या हो रही है पहले इंक्रीज फिर एक जगह पे आके कांस्टेंट फिर उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो रही है. सो 3 स्टेजेस है. पहले इंक्रीज, पहले टीयू क्या होगी इंक्रीज, तब तक इंक्रीज होएगी जब तक एमयू पॉजिटिव है. टीयू तब तक इंक्रीज होएगी जब तक एमयू पॉजिटिव है. जब टीयू आपकी कांस्टेंट होगी जब एमयू क्या होगी 0. जब एमयू 0 हुई तो टीयू बिकम्स कांस्टेंट और जब एमयू नेगेटिव हुई तो टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. Is this clear to you? This is what's shown in the graph. Here mu starts falling. At that time tu is maximum. Tu is also increasing. When mu is 0, tu is maximum. When mu is negative, right, then tu starts falling. यही हमने यहाँ लिखा है. Increasing tu means diminishing mu. A maximum tu means 0 mu. Decreasing tu means negative mu. Is that clear to you? So अब आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में पानी की बॉटल क्यों है. So पानी की बॉटल इसलिए है हाथ में ताकि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ढंग से समझाया जा सके. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है as you consume more and more, so the utility, the marginal utility that you are getting from each and successive unit goes on falling. The law states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, utility from the successive unit goes on diminishing. कि जो यूटिलिटी आपको मिल रही है उस एक एक यूनिट को कंज्यूम करने से वो कम होती जाएगी. गर्मी बहुत है, पानी पिया, राइट, पहला सिप लोगे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है. उसके बाद जब आप सेकेंड सिप लोगे आपको थोड़ी कम मिलती है और थर्ड या फोर्थ पे आपका पेट भर जाता है. सो अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन जो होती है वो और कम मिलने शुरू हो जाती है. इसको कुछ ऐसे समझो, भाई आज बहुत गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, मार्केट गए, मार्केट जाके हमने क्या किया, भैया को बोला भैया गोलगप्पे खिलाओ. तो जो पहला गोलगप्पा मुंह में डाला उससे हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिली, रिलेटिव हमें बहुत ज़्यादा मिली. जब हमें सेकेंड खाया सो करते करते हमें रिलेटिव कम मिली, थर्ड कम, फोर्थ पे आके हमने भैया को बोल दिया बस और नहीं. अब क्या हुआ कि जो बस बोला मतलब यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो 0 हो गई. ठीक है. और एक टाइम पे ऐसा आया जबरदस्ती आपकी फ्रेंड ने कहा अरे एक और मेरे कहने पे खा ले. आपने जब वो खाया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, मे बी पेट सा भर गया, मे बी आपको ठीक नहीं लग रहा. सो दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको और कंज्यूम करने पे मिल रही थी वो और कम हो गई. ठीक है, वो कम होने जा रही है. So this is what law of marginal utility, law of diminishing marginal utility, कि हम as we consume more and more, the utility that we are getting from each and every successive unit goes on falling. वैसे वैसे utility हमें कम से कम मिलती जाएगी. इस law की कुछ assumptions हैं. Assumptions में जैसे कि rationality, एक रेशनल कंज्यूमर जो होता है और एक रेशनल ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स होती है वो ये सोचता है कि उसको किसी भी चीज़ से मिलने वाली जो अपनी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमम करना है, उसको बढ़ाना है किसी भी तरीके से. अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं हम सोचते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उस चीज़ को लेने से. ठीक है. उसके बाद कांस्टेंट एमयू, कि भाई जो मनी वो पैसे जो खर्च रहे उस मनी से उसको हमेशा कांस्टेंट एमयू ही मिलता है, कांस्टेंट यूटिलिटी ही मिलती है. 100 रुपीज़ खर्च के 100 रुपीज़ की जो वर्थ है वो 100 रुपीज़ की वर्ती है. ठीक है. सो कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी. उसके बाद डिमिनिशिंग एमयू. डिमिनिशिंग एमयू कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करोगे हर यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट गोज ऑन फॉलिंग, वो कम होती जाएगी.
जब आपने पहला प्रोडक्ट खरीदा आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, जैसे जैसे आप और खरीदते जाओगे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, कोई गैप नहीं है, आप बैक टू बैक चीजें लेते हैं। देन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होती। दैट इज व्हाट assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, MU धीरे धीरे कम हो रही है, दैट्स व्हाई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी पे लॉ बना दिया कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स लेगा उसकी यूटिलिटी जो उस यूनिट से उसको मिलेगी इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच पढ़ने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ वन गुड, इन टर्म्स ऑफ टू गुड्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो याद रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी।